गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग। ये बात है 2017 की, जब हम लोग गए थे मेघालय फॉर NH7 और हमने बहुत बढ़िया सा एक्सप्लोर किया था मेघालय को, जिसमें हमने बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफ बीट प्लेसेस कवर करी थी मेघालय की। सो ये हमारा है सेकेंड डे। फर्स्ट डे हम लोग गए थे लिविंग रूट ब्रिज और नेचुरल स्विमिंग पूल, और आज हम जा रहे हैं नोहकालिकाय फॉल। सो ये है रेनबो वाटरफॉल जो हमारे होटल से जस्ट सामने से दिख रहा था, और होटल का नाम था हमारे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो बहुत ही सुंदर 7 वाटरफॉल यहाँ पे दिख रहे थे। तो होटल से जस्ट निकले ही थे और कुछ ही दूर पे दिख गई एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी आइसक्रीम की शॉप। तो हमने सोचा क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए आइसक्रीम को इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। तो मेरे साथ इस ट्रिप पे हैं प्रभात भैया, जो कि हैं बहुत ही बढ़िया तगड़े गिटारिस्ट। आप देख सकते हो उनका चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल मिल जाएगी आपको। सो बंदो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रैक, जो कि है नोहकालिकाय फॉल का। पूरे फॉल के नीचे तक हम लोग गए थे, और हम लोग जब पहुँचे नोहकालिकाय फॉल तो वहाँ से व्यू पॉइंट से बहुत ही तगड़ा दिख रहा था, बहुत ह्यूज वाटरफॉल दिख रहा था। बट पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस व्यू से। तो मैंने सोचा कि इस जो स्टेप्स हैं, वहाँ पे कुछ स्टेप्स थी जो नीचे जा रही थी, तो मैंने सोचा इसको फॉलो करते हैं। हम 3 लोग थे वैसे, मैं, प्रभात भैया और हमारे टैक्सी ड्राइवर। तो टैक्सी ड्राइवर वाले भैया भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मैं भी चलूँगा, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और उन्होंने बोला कि नीचे तक नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग, कुछ भी कर ले। तो मैंने एज अ चैलेंज इसे ले लिया था कि नीचे तो पहुंचना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए। सो जैसे ही हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं और नीचे तक जाते हैं पूरा, वैसे ही हमें मिली कुछ स्टेप्स जो 50-60 स्टेप्स थी अराउंड, वो शायद जा रही थी नीचे। तो हम लोगों ने कुछ लोगों से भी पूछा, बट उन्होंने बोला कि शायद नीचे नहीं जा सकते आप लोग, ऐसी कोई ट्रेल नहीं है जिससे आप लोग नीचे जा पाओ, और है भी तो बहुत डेंजरस है। बट हम लोगों ने सोचा कि चलो करते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। तो स्टेप्स ख़त्म होते ही हमें मिल गया थोड़ी देर बाद बहुत ही घना सा जंगल और थोड़ी नदियाँ। तो वो देख के ऐसा लगा कि अब वापस मुड़ जाना चाहिए, अब वापस मुड़ जाना चाहिए। बट मैंने सोचा कि देखते जाते हैं, जहाँ तक रास्ता समझ आएगा वहाँ तक जाते जाएंगे। सो जैसे जैसे हम उस घने जंगल में अंदर जाते जा रहे थे, वैसे वैसे समझ आ रहा था कि ये बहुत ख़तरनाक जंगल है और बहुत ज़्यादा घना है, तो इसमें भटकना बहुत ईजी होगा। तो ये ट्रेल को ही पकड़ के हमें नीचे उतरते जाना है और वाटरफॉल तक पहुंचना है। बट जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए, वैसे ही हमें पता लगा कि ये तो एक डेड एंड टाइप का है और यहाँ से एक नदी छोटी सी जा रही है। सो तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद जो लोग हमें मना कर रहे थे कि नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो लोग शायद सही थे। और तभी मैंने पूछा प्रभात भैया से कि क्या ये रास्ता सही है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बोला आई डोंट नो, देखो भाई क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा पाएंगे। तो मैंने बोला चलो चलते हैं और करते हैं कुछ और तूफ़ानी, देखते हैं थोड़ा और आगे क्या मिलता है। तभी हमारे ड्राइवर भैया ने ऐसे सार्केस्टिक वे में प्रभात भैया को देखा है कि भाई अब क्या क्या कराने वाले हो तुम लोग, ये यहाँ से भी जाएंगे क्या? और फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं यार, ठीक है देखेंगे जो होगा, और लगा दी जंप उस पानी में और सोचा कि चलो करते हैं आगे और ट्रैक। बट आगे जाना इतना भी आसान नहीं था, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बहुत सारी फिसलन थी। तो बहुत आराम आराम से जाना पड़ रहा था, क्योंकि एक गलती और मेरी एंकल टूट सकती थी या बड़ा कुछ भी नुकसान हो सकता था, और वो यहाँ पे बिल्कुल हम सहन नहीं सकते थे। तो बहुत धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा था कि नीचे उतर जाऊँ, और प्रभात भैया और वो टैक्सी वाले भैया मुझे देख रहे थे कि भाई क्यों करवा रहा है यार ये काम, प्लीज़ मत करवा, वापस चलने का बोल दे और चलते हैं वापस यहाँ से। लेकिन मैंने सोच ही लिया था कि अब रास्ता मिल गया है तो पूरा नीचे तक जाएंगे, और पानी के साथ साथ ही जाते जाएंगे पूरा नीचे तक, जहाँ तक ले जाएगा हमें। क्योंकि थोड़ा सा मैन वर्सेस वाइल्ड मैंने भी देखा है यार, उसमें बस पानी के साथ चलते जाओ, बट आगे देखो क्या होता है हमारे साथ। सो थोड़ा सा आगे जाते ही हमें पता लगा कि ये पत्थर और बड़े होते जा रहे हैं और नदी अब इसके नीचे से जाएगी, मतलब जो छोटी सी स्ट्रीम है
वो इसके नीचे से जाएगी और हमें पूरे पत्थरों के ऊपर से होते हुए जाना रहेगा। पूरा ट्रैक ही ऐसा है। उसके बाद ही हालत इतनी टाइट हो गई, पूरी सिचुएशंस चेंज हो गई कि अब तो ये ख़तरनाक ट्रैक बनता जा रहा है और कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करके आए नहीं थे और हमारे पास कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, ना ही इतने ज़्यादा अच्छे शूज़ थे, ना ही हमारे पास कोई रोप्स थी या फिर कुछ भी था। कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं थे और कोई ट्रेनिंग नहीं थी। बस हम ऐसे ही निकल गए थे इस बड़े से वाटरफॉल को कॉन्कर करने। तो देखो आगे आगे क्या होता है। हाँ, इधर इधर दिख रहा है, ये रहा। हियर इज द वाटरफॉल। इधर इधर, अरे यहाँ यहाँ। मैं इधर से आया हूँ, यहाँ से आना थोड़ा सा ट्रिकी है। आप आ जाओ इधर से, वैसे आप लोग लंबे हो। इधर सीधे रख के ये वाला पत्थर पे पैर रखना है, लोगों ने ऐसे ही करा है। अभी तो अपन को जाना था। ये रहा वाटरफॉल, बहुत पास में यार। हाँ, खुशी चाहिए, खुशी है खुशी। सो बंदो, इस सिचुएशन को मैं बिल्कुल करना चाहूँगा एक्सप्लेन। तो हुआ ये कि मैं काफ़ी आगे चल रहा था ताकि मैं ट्रेल को देखते रहूँ कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं। और जैसे ही प्रभात भैया और टैक्सी वाले भैया आए और उन्होंने पूछा कि भैया कितनी दूर और जाना है यार, कहाँ पर है, तो मैंने उन्हें रैंडमली बोल दिया कि भैया ये रहा वाटरफॉल और दिख रहा है मुझे तो। और जैसे ही मैंने प्रभात भैया को बोला तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो यही थे कि भाई क्यों झूठ बोल रहा है यार। पूरे दिन में इतनी बार झूठ बोल चुका है कि बस पहुंच गए। और हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका था अभी तक, और अभी हमें और जाना था पता नहीं कितना। क्या कर रहे हैं? कुछ पेड़ था काटे वाला, अभी भी लग गया। ध्यान से, ये ना लगे। सो जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते गए वैसे ही मुझे दिखी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ कि एक सीट का कवर, या पता नहीं बाइक की सीट का कवर था या पता नहीं क्या था, वो इतनी नीचे कैसे आ सकता है। यहाँ तक तो कोई आदमी नहीं आया, कोई ट्रेल्स ही नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई बॉटल नहीं है, तो ये यहाँ पे आया कैसे और ये यहाँ कर क्या रहा है। बट उससे इतना तो समझ आ गया था कि हम वाटरफॉल के काफ़ी करीब हैं। दिख नहीं रहा हो बट हाँ मैं सुन सकता था उसे, और बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही थी, बट वो चारों तरफ से ही थी। ये देखो, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी नदियाँ बह रही थी। क्या वाटरफॉल? अरे ये नहीं दिख रहा सामने इतना बड़ा? अब तो बहुत ही रिस्की हो गया। यही है रास्ता तो यार। ऊपर कैसे आएंगे? नीचे तो उतरना इजी है, ऊपर आना टफ है, ये तो सोच। हाँ ये तो है। ऊपर आना भाई, रस्सी वस्सी कुछ नहीं है, कैसे आएगा? एक दूसरे की सहायता करके। बोलो, जाना और जाना आपके ऊपर। यहाँ तक आ गया तो मंजिल पास में है, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, ओके देन। सुनो ना, रुक रुक, देर मत में ऑल्टरनेटिव है, इधर से तो है रास्ता, देखो दिख रहा है। देखो मेरे को ये रास्ता दिख रहा है, ऐसा ये और ये सिंपल है, देर एंड देर, और यही है रास्ता। पत्थर मत गिराओ प्लीज। सो सबसे राहत की बात ये थी कि अब हम नीचे उतर चुके थे और वाटरफॉल अब हमारे लेवल में था और हल्का हल्का दिखने लग गया था। बट
अब रास्ता इतना टफ होता जा रहा था, हमें पूरा नीचे उतरते जाना था और रास्ता बहुत खतरनाक होते जा रहा था। जहाँ प्रभात भैया ने मुझसे पूछा बहुत ही वैलिड क्वेश्चन कि ऊपर कैसे आएंगे भाई, ये बता दे। तो मेरा इतना ज़्यादा सेंसलेस जवाब था वो कि एक दूसरे की सहायता करके, और तभी हमारे पीछे टैक्सी वाले भैया ने बोल दिया कि अब छोड़ना नहीं है, अब इतना आए हैं तो करके ही जाएंगे। और फिर प्रभात भैया के दिल में भी जग गया कि हाँ यार, इतना आए हैं तो करके ही जाएंगे। तो हमने कर लिया कंटिन्यू। हाँ डाउन, ओके देन। पक्का प्रभात दिया? आई थिंक सो। ठीक है, चलते हैं, नीचे ही चलते हैं यहीं। सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत ख़तरनाक वाला मंज़र होता जा रहा है और पूरी ट्रेल बदल चुकी है। अब बहुत सारे पत्थर आ चुके हैं बड़े बड़े, और पूरे पत्थरों के ऊपर में से जाना है। लेकिन जैसे हम लोग जा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, वैसे ही मेरा पैर अटक जाता है दो पत्थरों के बीच में, जहाँ लगभग मेरी एंकल टूट जाती। लेकिन भगवान की दया से हम बच गए, मतलब मैं बच गया और कुछ भी नहीं हुआ। शिट। तो गाइज़ ये देखा आपने, ये तब होता है जब आप बहुत टाइम से चल रहे हो, बहुत घंटों से चल रहे हो, आपके पैर आपके बस में नहीं हो और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ जाना है और क्या करना है, और बस ज़रा सा बचा हूँ मैं उस लकड़ी से, नहीं तो वो बिल्कुल मेरे सर में घुस जाती और कुछ भी हो सकता था। सो बंदो, फाइनली द मोमेंट हैज़ कम, जिसमें दिख गया है हमें फाइनली वाटरफॉल। इतनी देर से झूठ बोलते हुए आ रहे थे कि ये रहा, और फाइनली इतना जायंट वाटरफॉल दिख गया है। इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल आता है ये, मतलब पहले होता था शायद, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, तो गूगल पे देख लेना इस बारे में। बट यहाँ आके जो खुशी मिली थी मुझे, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल थी सीरियसली। तो सबसे पहले मैं आ गया था यहाँ पे, और अब मैं जा रहा हूँ वापस देखने के लिए कि प्रभात भैया और हमारे टैक्सी वाले भैया आ रहे हैं या नहीं। इधर इधर आगे, ये रहा। सो वाटरफॉल के इतना करीब आके भी हमारी मुसीबतें कम नहीं हुई थी, और अभी हमें ये पूरा जायंट सा रॉक को क्रॉस करके जाना है वाटरफॉल के पास तक। Yeah, we can do it without a support. बट रियली जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, मतलब इतना जायंट वाटरफॉल मैंने आज तक कभी नहीं देखा था और कभी नहीं देख पाऊँगा मुझे लगता है। इतने करीब से तो कभी नहीं शायद, बट अलग ही फील था वहाँ पे। कोई भी नहीं था आसपास और कोई देख भी नहीं सकता था हमें, हम लोग इतना नीचे थे। जो व्यू पॉइंट था वहाँ से हमें देखना इम्पॉसिबल था, एटलीस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी सीनरी है, इतना बड़ा लैंडस्केप है कि एक छोटे से आदमी को स्पॉट करना बहुत मुश्किल था वहाँ से। सो बंदो, इस जायंट से वाटरफॉल की हाइट है 340 मीटर्स, मतलब 1115 फीट। तो बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल की बहुत ही ख़तरनाक सी कहानी भी है जो आपको यूट्यूब या फिर गूगल पे देखने मिल जाएगी। तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबी सी है और थोड़ी इमोशनल भी। तो कैसा लगा आपको ये वाटरफॉल, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी हमारी इतनी मेहनत अच्छी लगी हो आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उसको बस दबा के ही जाना, क्योंकि मेहनत बहुत सारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो अभी देखो इस वाटरफॉल के कुछ सुंदर से शॉट्स, बस गोप्रो ही था हमारे पास, और कुछ सुंदर से पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पे लिए थे और बहुत ही सही आए थे वो तो।
सो बंदो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं और ये ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग निकलना और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि हमें वापस आने में लगभग रात हो गई थी और सनसेट होने ही वाला था। सनसेट का ये पिक्चर मैंने तब लिया था जब हम लोग ऊपर आ गए थे, और वीडियो सिर्फ मैंने इसी पर्पज़ से बनाया था ताकि हमें वापस आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी बहुत चीज़ें हम उससे रिकॉल कर पाएँ। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम अपना दिमाग लगा के इधर उधर से आ गए। बट आने में बहुत हालत ख़राब हुई और ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ था, जैसे आप देख ही सकते हो। और अभी स्टार्ट होने वाली है हमारी नेक्स्ट सीरीज़, स्पीति सीरीज़, जो मैंने करी थी अभी अप्रैल में, और बहुत ही तगड़ा कंटेंट है वो, तो उसे मिस मत करना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।